6 महीने तो कुछ समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं यार। शेफ चेंज हो रहे हैं, पिज़्ज़ा में चीज़ नहीं जा रहा है, ओरियो शेक में ओरियो नहीं जा रहा है। अच्छा। ये सब होता था। 3 साल हो गए थे बिजनेस करते हुए। बच्चे आके डांट देते थे, यार क्या टेस्ट है आपका। अच्छा, तो मैंने कान पकड़ लिया कि मैं नहीं करूँगा ये बिजनेस, कैफेज का बिजनेस। कैफ़े का बिजनेस नहीं करूँगा। सब लड़के आके बैठे थे, 5 मिनट मूवी में बैठे थे, बेल्टें चली, पूरा हॉल आगे से खाली हो गया। अच्छा। हाँ, और जान गया होती डीएवी के लड़कों से कि हम स्कूल में डीवी के भैया आएंगे हमारे पीछे लड़ने के लिए। अच्छा। तो ये सब बहुत स्कूल में भी होता था। तब तो देहरादून यही था यार, अगर डेट करना है किसी को, ज़्यादा तो मूवी चले जाओ, मैगी बॉन चले जाओ। तब सीसीडी बहुत चलता था। सीसीडी सीसीडी एडिशन के साथ। तो आपने ये कैसे पूरा मतलब ये जो बिजनेस खड़ा किया, कैसे उन्होंने? घर बैठे खाने का कभी वो रहा ही नहीं। मे बी आई वुड बी ऑन व्हीलचेयर समवेयर, बट मेरे सैटरडे के मैं काम कब क्या करूँगा। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है टैटू किस चीज का निशान भाई? यार। ये लिखा है इनविंसिबल, इनविंसिबल। जैसे कोई हरा नहीं सकता। और ई और के आपको हरा भी बदले नहीं सकता कोई। ई के बदले त्रिशूल बना रखा है मैंने। अच्छा, दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? एक बार थोड़ा कैमरा में दिखा दो ना मैंने। ये है, ये मेरी अगली बुक का नाम भी है, इनविंसिबल। बीइंग इनविंसिबल। ये है, ग्रेट यार। ठीक है। ये बना है 3 साल हो गए इसे। 3 साल पहले कहाँ, देहरादून से? हाँ, ये जब ये बन रहा था तो मेरे मॉम डैड गाँव से आ रहे थे। उसने बोला कि 6 घंटे लगेंगे, मैंने कहा 3 घंटे में बना दे। उसमें बड़ी सुई लगी, मैंने निकाल दे ब्लड। मेरा इतना ब्लड लगे निकल चुका है, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतना ब्लड किस अरे उसमें? मतलब मेरी स्टेम सेल थेरेपी होती थी ना, ठीक है। उन्होंने 15-16 लाख लिए मुझसे। हाँ। तो उसमें क्या करते थे, वो बेहोश भी नहीं करते थे, स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड निकालते थे, बोन मैरो निकालते थे, हल्का सा बेहोश करके। सब झेल रखा है यार, ये दर्द वर्द पता नहीं चलता। आपकी वो जो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने इतना, मतलब मेरे ऑपरेशन ऑपरेशन हुए हैं, हालांकि कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन डॉक्टर्स ने बोला पैसे खाए या जो कह लो आप उसे, तो कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट ये सब कर रखा है। स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड निकालना, हाथ वाथ में तो पता नहीं कितने छेद हैं यार, कर रखे हैं मतलब लोगों ने ब्लड निकालने के लिए। अच्छा, बार बार होता रहता है मतलब मैं आपके? बता रहा हूँ देखो, जब ये हुआ था ना मुझे 14-15 में, हाँ। तो क्या करते हैं कि आपको कुछ भी बीमारी होती है, कोई बताता था आप हर इलाज ट्राई करते हो। हाँ। तो स्टेम सेल थेरेपी करके एक इसकी थेरेपी होती है, ठीक है। काफ़ी बीमारियों में कारगर है। मेरे में भी उन्होंने बोला कि हो जाएगा। तो उन्होंने कॉस्टिंग बताई पर सिटिंग की 2 लाख। पर सिटिंग की 2 लाख पर देहरादून सिटिंग की, में? नहीं नहीं, दिल्ली। दिल्ली में, ठीक तो है। उन्होंने मुझे बोला था हम्म। कि अराउंड 7-8 होंगी। हम्म। तो उसमें वही करते थे, मैं बैठता था, मेरा ब्लड निकालते थे, उसमें स्टेम सेल डालते थे, वापस ब्लड इंजेक्ट करते थे। तो कभी स्पाइनल कॉर्ड से निकालते थे, कभी पैर की हड्डी से निकालते थे। बोन, पेनफुल होता था? ऑब्वियस सी बात है यार। मैं तो कितना 20, मतलब पहले एक दो बार तो डर लगता था वहाँ जाने में, और वो ढंग से बेहोश भी नहीं करते थे। मतलब मतलब एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया लगता है शायद। पूरी नहीं देते थे, आपको पेन पता चलता था। अच्छा। हाँ, तो वो तो कहती थी कि यार बहुत बहादुर है। मैंने कहा बहादुर है तो मेरी मार लो यार तुम। बहादुरी के चक्कर में ये तो वो सब तो वही कह रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था यार, टैटू वैटू का आपका फेम। मेन जो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो हाँ, ये अपना 2015 में देखो पहली मैं बार? बता रहा हूँ 2008 में मैं स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट बहुत, दिन में अच्छा। 4-5 घंटे क्रिकेट खेलता था और बैडमिंटन। तो मुझे लगा उसमें कि मुझे थोड़ा थकान जल्दी हो रही है, तो मैं एम्स गया एम्स में, ठीक है। दिल्ली। तो उन्होंने टेस्ट किया मेरा शोल्डर का, तो उन्होंने बोला कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे मैं बताया था ना आपको, 4 तरीके की होती है। एक होती है ड्यूशन, हाँ। सबसे खतरनाक होती है, उसमें आपकी 8-10-12 साल तक डेथ हो जाती है, उसमें अच्छा, बचने का चांसेस ही नहीं होते। ठीक है। कोई जिए क्या तो 25 साल तक जिएगा, तो वो व्हील चेयर पर जीता है, हाँ। वो कुछ कर नहीं सकता। उसमें सबसे जो लाइट होती है वो होती है FSHMD, जो मेरे को है, आपको सबसे लाइट वाला सबसे लाइट वाली है। ठीक है। और उसमें सिर्फ 10% केसेस में आपके पैर में जाती है वो, हम्म। और पैर में नहीं जाती वो वाली बीमारी। और मतलब तो अनलकी हो, आपका उस 10% मेरा में? उसमें वॉस हो गया 10%। हाँ। तो मेरा 2008 में डिडक्ट हुआ था, उन्होंने बोला 70-80 साल लाइफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत लोगों को है, स्पोर्ट पर्सनस को भी है, म्यूजिशियंस को भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2014 में मेरे पैर में इफेक्ट हुआ, हालांकि धीरे धीरे बढ़ ही रहा होगा वो। बट स्पोर्ट्स, अब पहले टीरी में थे, ट्रैकिंग रोज करते थे, ठीक है, वहाँ तो आइसक्रीम खानी है तो 1.5 किलोमीटर ट्रैक करना है, ऐसी लाइफ थी वहाँ पे। फैक्ट है, फैक्ट है। अब देहरादून जब आए तो स्पोर्ट्स कम हो गया, यहाँ कुछ था नहीं। 14 में 13-14 में लगा, 15 में तो फिर पैर में दिक्कत हो गई।
तब से मैंने कराया ट्रीटमेंट। आपका कॉलेज 2015 में, तो यार मैं मुझे याद नहीं आ रहा 14 या 15 में एंड हुआ है। 14 या 15 पास आउट हुआ पास आउट हूँ मैं। ऑफ 16 में यूपीएस। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आई थिंक 15 पास आउट 15 पास आउट ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम से। यूपीएस। और 16 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 16 में अपना और मेरे को ये दिक्कत हुई थी 2014 के एंड में। मैं पैदा हुआ दिल्ली में, मऊ में, 1 साल वहाँ रहा, फिर मैं टिहरी में रहा हूँ। 10 तक टिहरी में 10 रहा तक हूँ। आप टिहरी में, टिहरी में 10 के मतलब बाद बॉर्न एंड बॉटअप अलग और मतलब मेरा वही है, टिहरी से भी ताल्लुक है अच्छा खासा। नेटिवली अलग जगह से हो, एग्जैक्टली। और बॉर्न अलग जगह, बॉटअप अलग जगह, मतलब मैंने और बनारस बिजनेस का अलग जगह। यार बिजनेस में देहरादून में 20 साल हो गए। हाँ 10 साल तो हमने मस्ती करी है यहाँ पे, हाँ, ठीक है, और 10 साल से बिजनेस कर रहे तो हैं 10 साल हम। की मस्ती भी जाननी है हमें अभी आगे। यार मस्ती वही तो तुम्हें तो बताया ही था कि अब तो बहुत अलग हो गया यार। अब हाँ, तो तुम लोग का जो डेटिंग कल्चर है बहुत अलग है हमारे कल्चर से। डेटिंग कल्चर कह लो, मूवी देखना हो गया। पहले हम कैसा होता था? हम लोगों ने मुन्नी बदनाम हुए डांस किया है भाई, ठीक है, आगे जाके तुम लोग रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो अभी? रिकॉर्ड हो रहा है, अबे स्टार्ट हो गया है। ये ऐसे स्टार्ट हो गया। सच बता। हाँ। अब यार ऐसा मत करो यार। ज्यादा उसमें वो फॉर्मली जाएंगे ना तो हाँ। हो अच्छा नहीं अच्छा पाता अच्छा, वो। चलो ठीक है। अब मैं नहीं तो जैसे आप वो मुन्नी देहरादून। बदनाम से पहले। मुन्नी बदनाम हाँ बैक देन होते थे सिंगल थिएटर, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लेक्स का कल्चर था नहीं। मुश्किल से 4 हॉल थे यहाँ पे, सारा भर जाता था। और अब का मज़ा तो यार लोग क्या है, पकवान बैठ के हंसी आ रही है तो हल्का सा हंस रहे हैं, डांस वांस कोई करता तो ये नहीं है। प्रभात में हुआ होगा, हमने किया था नटराज में, नटराज में। और लाठी भी चली थी ठीक है पुलिस उनकी, हॉल वालों की। ठीक है। हमें नहीं पड़ी थी, हम बच गए थे। बट तब बहुत होता था यार कि पर्दे पे खड़े होके मुन्नी बदनाम हो गई, फेविकॉल, अक्षय कुमार की एक मूवी थी भूल भुलैया, हाँ वैसा माहौल मैंने आज तक मूवी में देखा ही नहीं है। ठीक जब है। एंड का क्रेडिट आता है ना, वो भूल भुलैया वाला सॉन्ग, हाँ पूरा हॉल डांस कर रहा था उसका, अच्छा, पूरा हॉल। देहरादून में। देहरादून में यार, देहरादून में आपको मैंने एक इंसिडेंस ही बताया था। सिंग इज किंग हम लोग सुबह 6 बजे बंक करके चले गए थे देखने, ठीक है, कौन से हॉल पे? प्रभात में, प्रभात में, जहाँ कहाँ से पे बंद करके? जहाँ पे हल्दीराम से, बंद, स्कॉलर स्कॉलर जोन। में पढ़ते थे हम लोग। ठीक है तो हल्दीराम जहाँ पे, वहाँ प्रभात हुआ करता था। तो हम लोग चले गए, 6 बजे हम लोग खड़े थे, 10 बजे तक तो हम लोग सबसे आगे खड़े थे कि टिकट मिल जाएगा। ठीक है। 10 बजे गेट खुला और हमारे ऊपर से लोग जा रहे थे, अच्छा कंधे पे पैर रख के, जूते वूते कीचड़ विचड़, हाँ और हमें हटा दिया गया, टिकट नहीं मिला। हाँ फिर हम 1 बजे का शो देखा हमने, तो वो देखा है हमने देहरादून में। तब खाने की जगह होती थी हमारी, बूफे था। और प्रीमियम जगह, मैं तो डोमिनोज की कहानी बताई थी। हाँ। हम लोग टिहरी से आए थे, और एक डोमिनोज था जो तुम्हारा राजपुर रोड वाला है, हाँ केएफसी जिसके बगल में है। KFC बगल में। तो हम लोग बाहर ही खड़े थे, 4-5 लड़के, कोई अंदर नहीं जा रहा था। इशू वो क्या पहला था, डोमिनोज था देहरादून का? पहला डोमिनोज था और बहुत छोटा था वो, अच्छा तब टेक अवे था वहाँ पे, हाँ। सेटिंग नहीं थी वहाँ आई गेस। अच्छा डाइनिंग में थे यहाँ? डाइनिंग आई थिंक मेरे ख्याल से 2-4 लोगों की रहेगी, वरना नहीं थी। हाँ हम लोग 10 मिनट खड़े रहे कि अंदर कौन जाएगा। रीज़न ये था कि इंग्लिश बोलनी है, अच्छा। हमें ऐसा लगता था कि इंग्लिश बोलनी है। मेरे हिसाब से क्या ना कि पहले डोमिनोज में शायद उन्होंने थोड़ा कल्चर वैसा ही रख रखा था, थोड़ा इंग्लिश वाला कल्चर था वहाँ पे। यार नहीं यार, मुझे आज तक क्लियर याद है, हाँ हाँ मैं और मेरा फ्रेंड गए, हाँ। तो 10 मिनट तक हम 5 लड़के बाहर खड़े थे। हम 10 मिनट बाद अंदर गए, तो वहाँ पे पहले एक ने बोला तू बोल मैं बोल, अच्छा, उसने बोला क्या, वॉट यू लाइक टू हैव, ऐसा कुछ बोला था तो उसने। रिसेप्शन में कौन था, लड़का लड़की? लड़का ही था आई गेस। अच्छा हमने बोला टमाटो पिज़्ज़ा, दोस्त ने बोला ओनियन पिज़्ज़ा, हाँ। हमने ओनियन नहीं अनियन होता है। अच्छा उसके बाद 2 जाट आए, हाँ अंदर आए, हमने बोला 2 पिज़्ज़ा कर दो, हाँ। टमाटर वाला। अच्छा टमाटर। तो हमें लगा यार हम इतनी देर से बाहर खड़े थे घबरा के, कोशिश और कर वो रहे। सीधे अंदर आया, बुलेट में था, हट्टा कट्टा जाट ही था जैसी उसकी स्लैंग था, भाई 2 पिज़्ज़ा कर दो, टमाटर वाला। तो तब देहरादून बहुत अलग था यार। तब आप 7 बजे अगर जाखन में हो तो थोड़ा डर लगता था, घर कैसे जाएंगे पटेल नगर, ऐसा सीन था जाखन में। विक्रम बस कुछ वगैरह। नहीं, 6:30-7 बजे, ठंड का मौसम है, ठीक है। ट्यूशन पढ़ के निकले हम। और ट्यूशन कहाँ जाते थे? ट्यूशन में स्कॉर्पियो के बगल में ही पढ़ता था। स्कॉलर जोन में। हाँ वहीं दून विहार था हाँ जाखन में। ठीक तो है। वहाँ पे हम लोग 6-7 बजे फ्री तो आप होते थे। व्हीकल वगैरह नहीं थे आप पे, कुछ एक्टिवा नहीं या सर, कुछ नहीं यार, स्कूटी तब वगैरह उस टाइम? तब घर वालों था बस से जाओ, विक्रम से जाओ, अच्छा देहरादून की सवारी है, हाँ तो बस से ही विक्रम से जाते थे। तो 7 बजे कई बार ऐसा होता था कि दोस्तों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि एस्ले हॉल तक छोड़ दे, अच्छा। गाड़ी नहीं मिलती थी वहाँ पे। वहाँ पे राजपुर रोड पे जहाँ 10 बजे तक 11 बजे तक जहाँ ट्रैफिक रहता है। सैटरडे को 11 बजे तक आप गाड़ी निकाल नहीं पाते हम्म। वहाँ पे। तो वो स्टोरी थी। तब हेल्थ के इश्यूज थे ही नहीं,
हम लोग पैदल भी आ जाते थे वापस आराम से 6 बजे 7 बजे, और बारिश बहुत होती थी यार। मतलब आज तो हम लोग अप्रैल मई में तरस गए बारिश का होगी, इंतजार करते हैं हम बारिश का। इंतज़ार करते हैं। और हमारी कितनी बार ऐसा होता था कि सुबह की प्रेयर मीट नहीं होती थी स्कूल में, अच्छा, बारिश हो बारिश जाती के थी, चलते। रोज़ बारिश हो, हर तीसरे दिन बारिश होती थी। मतलब आई वुड से ऑन एन एवरेज 2007-8 की बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 3 दिन का एवरेज होगा बारिश का, हम्म। तीसरे दिन तो बारिश हो ही जाती थी वहाँ। अब बदल गया है देहरादून, अब नहीं अब होती है, बहुत अब तो बदल गया बहुत यार। हमें इंतजार करना पड़ता है, अब महीनों तो महीनों। यार, अब तो अगर आपको सुकून चाहिए तो 8-10 किलोमीटर ड्राइव करो सिटी सेंटर से, तब आप कहीं बाहर और निकलोगे, वहां पे भी भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। भीड़ मिलेगी मिलेगी। और अगर जब हमने खोला, ये देख रहे हो आप, हाँ हाँ अभी अब देखो सामने घर दिख रहे हैं कितने, हाँ आई थिंक 15 साल पहले पूरा जंगल हो गए, हाँ, ऑब्वियसली है ना। अभी बने हो गए। जी अब जी। जैसे ये जगह भी डेवलप हो रही है, जैसे जहाँ पे आपका ये प्रॉपर्टी है, हम्म। रूट्स बाय नोमैड्स, तो ये भी आने वाले टाइम में क्या पता यहाँ पे भी भीड़ हो जाए बहुत, यार हो ही रही है। और प्रॉपर्टियां भी आप बन रही है आप नीचे। मेरे आगे चले जाएंगे तो कम से कम 4 अच्छा, प्रॉपर्टी यहाँ है। से आगे है जी जी, 4 प्रॉपर्टी है। और है? इस रोड में नीचे चले जाओगे ये थाना, रास्ता वैसे जाता क्या है? कोई नहीं गाँव के लिए जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, कैफेज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उन्हीं के लिए जाता और चलते हैं अच्छे। है। सभी चल रहे हैं यार, चलते नहीं तो आजकल हम। ऐसा थोड़ा कल्चर नहीं आ रहा है कि कैफेज इतने हो गए हैं कि आपके देखो, टाइम में होते थे कैफे जब आप कॉलेज में हमारे थे, स्कूल? टाइम पे जब नया नया खुला था हाँ, ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड। जो राजपुर रोड और राजपुर रोड पे, हमारा गो टू कैफ़े वही था। हाँ, मतलब उसमें हम लोग काफ़ी जाते थे। ठीक है। उसके बाद आपका खुला था बिस्ट्रो, तो काफ़ी बाद में खुला है, टी बिस्ट्रो, मिश्रा, हाँ। काफ़ी बाद में खुला है। यार तब तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, आई थिंक तब तो पर गो टू में कैफे जाते भी थे उस समय लोग। खुले ही कहाँ थे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पहले एक कैफ़े हुआ करता था, थ्री सीज करके, हाँ, वो था एस्ले हॉल के सामने, ठीक है। छोटा सा कैफ़े था। वो बंदा हिप्पी टाइप का बंदा था, बड़े बड़े बाल थे उसके, और हम लोग को बड़ा कूल लगता था यार वो। अच्छा, कूल लगता हम था। लोग को उस टाइम पे इंग्लिश म्यूजिक का पता भी नहीं था, तब भी बॉब मार्ले बहुत पसंद आने लग गए थे। हम्म। होता है ना वो वानाबी टाइप वाला चीज़, हाँ, वो ना भी हम लोग वही अमेरिकन। वानाबी वाले ही थे, नॉलेज कुछ नहीं थी। तो उसके कैफ़े में जाते थे, तो उसका थ्री चीज़ का नाम ये था, कैफ़े कंप्यूटर, ये वो अच्छा, ये फुल फॉर्म थी थ्री? गेमिंग वूमिंग भी थी उसके यहाँ, अच्छा। और कॉफ़ी, अच्छा, ऐसा कैफे कुछ, कंप्यूटर कॉफी। ऐसे कुछ था उसका हाँ। एग्जैक्ट। तो उसके वो कैफ़े था, वहाँ मैं कम से कम, और ये कहाँ पे था? ये एस्ट्रॉल के बिल्कुल सामने वैन स्टेशन का शोरूम था, अच्छा, अभी भी है शायद, ठीक जहाँ है। पे लोराज है मेरे ख्याल से, हाँ हाँ, वहाँ पे। उसके ऊपर ही था साइड में। अच्छा, एलोरास के उसकी पास। कॉफ़ी बहुत अच्छी होती थी। हाँ, तब कैफ़े थे ही नहीं यार, तब तो लाइक मेरे ख्याल से गो टू प्लेस मैकडी हुआ करता था, मैकडी। रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस था आपका अच्छा, ब्लैक। मैकडॉनल्ड्स अब थोड़ा चलना इतना नहीं चलता जितना यार डोमिनोज और अब ये बर्गर। मसला ये है मेरे ख्याल से, तो यही है कि इतने कैफ़ेज खुल गए हैं। अब क्राउड यार, अब तो देहरादून का, डिवाइड हो आप गया है क्राउड। इंस्टाग्राम पे देख लो, तो लोग लगते नहीं कि देहरादून के लोग हैं अब, नहीं सारा वो लगता। लगता है बैंगलोर वाला क्राउड ही है यहाँ पे, हाँ, वो नाइट क्लब वो वाली चीज़ है, पूरा मेट्रो सिटीज वाला। मेट्रो सिटी। हम लोग तो आज भी, हमारा कल्चर वही है यार, चार दोस्त आते हैं, शहर के बाहर जाओ, जैसे बियर पीनी है बियर ले लो, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है सॉफ्ट ड्रिंक ले लो। वैसे और बियर पीता? नहीं नहीं, मैंने अच्छा, बियर नहीं। ट्राई करी है मैंने, ठीक है। बट जमा नहीं मेरे को, मैं ब्रीजर में वंड हो जाता हूँ यार। अच्छा। ठीक है, मेरा ब्रीजर में मेरा काफ़ी है। पहले तो स्कूल में बोलते थम्स अप भी चढ़ जाती थी मुझे, मैं नहीं पीता है सब। मतलब देहरादून के लड़कों को थम्स अप भी चढ़ती थी एक टाइम में। देहरादून में तो यार अब तो ड्रग्स का केंद्र बन गया है, तो आप भी जानते होंगे, हाँ, अब थोड़ा, अब तो बहुत अब हो वो गया है यार, कल्चर आ ही गया है। जब से कॉलेजेस बाहर के वगैरह में। लोग थोड़े ज्यादा आए हैं ना, और बाहर के बच्चे, बाहर बाहर के का है, स्टूडेंट्स। अब अब पता नहीं टेक्निकली मुझे पता है कि नहीं है, बट अब ड्रग्स का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि मैं अपने सराउंडिंग में भी देख रहा हूँ, फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में, मुझे पता है बहुत हो गया है। आपका तो ये वैसे भी बिजनेस थोड़ा कैफेज और स्टेज वाला है, तो आपको तो ये चीजें काफी पास से देखने को मिल जाती होगी कहीं ना हाँ कहीं। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। कोई ना कोई लोग ऐसे स्टे इंसिडेंट होते रहते होंगे। अब मैं पर्टिकुलरली यहाँ का तो नहीं बता सकता कि हम्म। स्टेज पे क्या है क्या नहीं है, बट आई कैन सी पीपल, मतलब है, काम करने भी जो लड़के आते हैं, दे आर नॉट इनटू वर्क, काम नहीं करना चाह रहे, बहुत लड़के ऐसे हैं। ठीक है। आप बोल दो बेरोजगारी है, नौकरियाँ नहीं है, बट काम करने वाले भी बहुत कम है, सबको एक तो। आई डोंट थिंक कि देहरादून में किसी को अगर नौकरी करनी है एक दस जी पंद्रह जी हजार की, जी। तो वो मुश्किल है मिलनी या करनी। यार बात भी वही है कि 10-15 हज़ार की नौकरी से अब लोगों का टाइम, लाइफ चलेगी भी नहीं, वो भी एक इशू है। बट बट देहरादून, करना भी नहीं चाह रहे लोग, हाँ, और कोई स्टार्ट भी नहीं बट करना मेरे चाह रहा हिसाब है। से अगर कोई बाहर जा रहा है हम्म एक अच्छा पैकेज लगा के, एक अच्छे कॉलेज से हम्म वो लेके प्लेसमेंट लेके, हम्म। और उसे नौकरी में उतने भी नहीं बच रहे 10-15 भी, तो उसके लिए तो सही है ना, जो 10-15 की यहीं पे कर रहा है, उसको तो पूरे बचेंगे। अब यार
जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था कि आप इसे एमबीए कर रहे हो, हाँ। आपने कोट किया था 17-18 लाख लग रहे हैं, तो बंदा एक्सपेक्ट करता है ना कि मुझे महीने में 1-1.5 लाख तो मिले। हाँ फैक्ट अब है। उसे 20-25 हज़ार मिलेगा, तो यार वो उसकी सोचा आरओआई कब होगी। आपने भी जैसे बीटेक सीएस किया था, जी जी तो जी। आपके दोस्तों का क्या रहा था यार और मैंने आपका आप क्या रहा था? देखो 58 बच्चे थे, ठीक है। 18-19 की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। अच्छा। बाकी को मैंने आपको बताया भी था ये वाली बात कि रात में कॉल आती थी सुबह नोएडा पहुंचना है, अच्छा। ठीक है, गुड़गांव पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए। मैंने तो आपको बताया 2014 में मुझे इश्यूज हो गए थे, तो मैंने दो दो कंपनीज में बैठा था, तो मैंने नाम अपना हटा दिया था प्लेसमेंट से। एंड प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा डिसीजन है वो, कि अपना बिजनेस करना, अपना बहुत पैसा कमा लिया और उसके हिसाब से। बट वो उस टाइम एक मजबूरी का था पार्ट, वरना आप भी मजबूरी नहीं यार, जॉगिंग। मैंने जब बीटेक किया था ना, बीटेक हमारे टाइम पे भेड़ चाल होती थी कि ठीक है। क्या करना है, दोस्त क्या इंजीनियर। कर रहा है, बीटेक कर रहा है तो बीटेक कर लो। हम आते हैं टिहरी से, हाँ। टिहरी गढ़वाल से, रहे वहीं पे हैं, तो वहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर के अलावा कुछ पता भी नहीं था। मतलब अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो शर्म की बात है, ह्यूमैनिटी तो छोड़ ही दो। हाँ मेडिकल तो में। वो वाला सीन था, तो भेड़ चाल में बीटेक करी है, कोई इंटरेस्ट था नहीं। हाँ मेरे को कार्स में बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी है, कार्स मतलब में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब इतना है कि मैं एक घर बेच के 2 कार खरीद सकता हूँ, अच्छा। इतना इंटरेस्ट है मुझे। ठीक है। कार का बहुत शौक अभी है आप पे मुझे। जीप कम्बस है? वो मैंने 2017 में सोचा कि लेनी है मुझे, अच्छा। कहते हैं ना ड्रीम कार। अच्छा 2017 में आपने सोचा था कि मैं जीप कम्बस लूंगा? 2017 में मैंने सोचा था मुझे अपनी ये नाम की कार लेनी है। ठीक है। पापा से नहीं लेनी थी, पापा से ली भी नहीं है मैंने। ठीक हाँ है। हालांकि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है बिजनेस में, क्योंकि अब अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी हेल्थ के होने के बाद मैंने ही किया है, तो बहुत ही गलत बोलूँगा यार मैं। बहुत लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ कजन्स भी रहे हैं, भाई है मेरा, सबने हेल्प करी है। बट पापा को मैंने बोला था कार मुझे खुद ही लेनी है। 17 में कंपास आई थी, तो मुझे अच्छी लगी, बट बजट नहीं हुआ, तो मैंने स्विफ्ट खरीदी। सिर्फ ठीक। तो मेरा प्लान ये था कि मैं नोमैड हाउस बनाऊंगा, तो वो ठीक पैसे है। मैंने उसमें लगा दिए। अच्छा नोमैड हाउस का आइडिया कहाँ से आया था? नोमैड हाउस का आइडिया एक मेरा दोस्त है निशांत रतोड़ी, ठीक है। अच्छा वो, उसका मम्मी निशान थी। हाँ वो भी निशांत है, हम्म, ही वेंट टू पौंडीचेरी आई गेस। ठीक है। तो वो आया था यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया अरे वहाँ पे ये बंक वंक का बड़ा अच्छा सीन है रहने का। हाँ। फिर क्वीन मूवी भी आई थी, कोई मूवी है। 2014 के आसपास आई थी, हाँ हाँ। तो उसमें कंगना रनावत जाके कंगना रहती है रनौत, उसमें। हाँ बाहर तो रहती मेरे है। को लगा यार ये वाला करते हैं यार, ये ठीक है। लैंड छोटी है मेरी वो नोमैड हाउस वाली। हाँ। तो पहले तो लोगों ने बोला ट्रेन का डब्बा बना रहे हो, ठीक ठीक है। है कौन रहेगा, बट यार वो बहुत पैसा दिया उसने। और ये लाल पुल के पास जो लालपुर है वाले ना? ने, वो तो बहुत अच्छा काम, आज भी बहुत अच्छा चल रहा है वो। लाइक मेक शिफ्ट होटल है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने प्लान करके बिल्डिंग बनाई, बहुत इश्यूज हैं उसमें। बट अभी उसकी रेटिंग आप देखिए हर जगह 80% से ऊपर अच्छा है उसका रेटिंग। तो नो मैडा उसका आइडिया वहीं से आया था, क्वीन मूवी प्लस एज माई फ्रेंड टोल्ड मी। हाँ। तो तो मैंने फिर वो मतलब आपने कैसे कंपस के मतलब पैसे वहीं लगाए मैंने, अच्छा कंपस के नो वजह से मैडा मैंने। उसमें लगाए मैंने। ठीक है। 2021 में जब मेरा पैसे हो गए तब मैंने कंपस ली, 21 में। 21 में। ठीक है। तो मैं बहुत घूमा हूँ यार उससे। हाँ। मैं 2016 से लेके 2020 तक टेरी ऋषिकेश भी कहीं नहीं गया था। थोड़ा वो होता है ना कि यार अगर आपको कुछ हो जाए इशू, तो आपका पहला रिएक्शन तो ये होता है वाई नहीं, भाई नहीं। होता ही है आपका। लाइक अब कई लोगों को सालों लग जाते हैं, मुझे भी लग गए कि यार मुझे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ना मैं ड्रग्स करता हूँ, कभी नहीं किया, शराब वराब भी कभी नहीं पी, अपने जान पहचान में किसी का गलत नहीं किया, हो सके करा ही हो बचपने में। तो 1-2 साल तो वही निकल गए कि यार स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट खेलता था, तो मतलब मुझे नहीं आपको हुआ। ये जो ये प्रॉब्लम है ये जी जी। 2015 में डायग्नोस हुई? 2008 में मुझे पता चला था, बट डॉक्टर ने तब बोला था कि 8 ये में आप बहुत स्कूल में रहे माइल्ड होगे, है, माइल्ड है। हाँ है ना? हाँ। स्कूल तो उन्होंने में। बोला माइल्ड है, ऐसा कोई इशू नहीं है, अच्छा। और मुझे कोई इशू था भी नहीं। लाइक नॉर्मल लाइफ और में कोई इशू नहीं। 14-15 तक आप अच्छी लाइफ मतलब एक स्पोर्ट्स 13 तक प्लेयर वगैरह? यार देखो एज आई टोल्ड यू, देहरादून आने तक तो हम लोग बहुत खेलते थे, फिर देहरादून आके वो ग्राउंड वाउंड नहीं मिला इतना, ठीक है। तो वहाँ अपना टेरिस पे बाहर खेलना था। बट 13 में मुझे लगा ज़्यादा, और 14 में इशू बढ़ गए थे और मेरे। आप पास आउट हो 14-15 के ही? मतलब 14 उसी 15 समय में। आप कॉलेज पास आउट हुए थे और जी जी आपको ये डायग्नोस हुआ? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर जी डिस्ट्रॉफी, जी। इसके बारे में थोड़ा बताओगे आप हमें? बट बेसिकली मसल्स की एक कंडीशन कह लीजिए आप। हम सबके अंदर एक जीन्स होते हैं, ठीक है। एक डक्स फोर करके जीन्स होता है, DOX4 करके, तो वो सब में एक्टिवेट नहीं होता। अब किसी का या तो जेनेटिक हो, जैसे मेरा जेनेटिक मैंने पता किया था, तो मेरे 3-4 पीढ़ी तक किसी को नहीं था यहाँ, अच्छा। ठीक है, जितना हम पता कर सके।
दूसरा कंडीशन कुछ लोग कहते हैं कि ये तब भी हो सकता है जब आपने बचपन में कभी फीवर वूवर हुआ हो, आपको बहुत हाई डोज की मेडिसिन दी गई हो। ऐसा 2-3 बार हुआ था मेरे साथ टिहरी में अच्छा कि ठीक मेरे को है। बहुत हाई फीवर हुआ हो। तो उससे क्या होता है ना, जैसे आपने जस्ट फॉर लेमैन्स एग्जांपल कह रहा हूँ, एक्समैन देखी है, हाँ तो किसी का जीन एक्टिवेट हो गया तो पावर्स आ जाती हैं। पावर से तो वैसे ही हमारा जीन एक्टिवेट होता है तो हमारी पावर चली जाती है। ठीक है। ठीक है। तो वो क्या करता है, डक्स फोर अगर आप में एक्टिवेट हो गया मेरे कंडीशन में, तो आपका वो शोल्डर की, थाइस की, आंखों की मसल्स को वीक कर देता है। तो ऑब्वियसली बात है, आपकी थाई की मसल्स कमजोर होगी तो आपको चलने में दिक्कत होगी। फैक्ट है। तो ये चीज़ें, तो वही है मसकुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब आपकी मसल्स वीकनेस हो जाती हैं। ठीक है। मसल्स का स्ट्रेंथ टाइम के पहले ख़त्म हो जाता है। उसका कोई ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं कोई है। क्योर नहीं है। चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं। ऐसा टोल्ड यू, मेरा स्टेम सेल बोल के बहुत बेवकूफ़ बनाया गया, 15-16 लाख लगे मेरे उसमें। तो प्राणायाम 40-45 मिनट ऑलमोस्ट करता हूँ बट मैं। ये चीज टाइम के साथ सही हो रही है कि नहीं और? नहीं, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है यार। अच्छा 2015 में जब मुझे हुई थी, तब मुझे बस लंप लगता था पैर में चलने में। ठीक है। तो अब तो बहुत बढ़ गई है उससे, और ये बढ़ती ही रहेगी। अब कैसा, मतलब अभी कैसा है, अभी क्या अभी रहता जैसे है? स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता हूँ मैं आप स्टेयर्स नीचे बिना से? सपोर्ट के। ठीक है। चलता हूँ धीरे धीरे, आपने भी देखा धीरे धीरे हाँ चलता हूँ। और अगर मतलब आप चल सकते हो पर अभी? धीरे धीरे चल सकता हूँ, वो भी नॉर्मल। ऐसा इसमें आप नॉर्मल हल्के हल्के ही अपना? हाँ मतलब अपना काम, अभी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, हम्म, बट दैट कैन हैपन कि इन फ्यूचर, कि आपको व्हील चेयर में बैठना पड़े, ओ ये वो वहां तक तो हो जाएगी बात? सकता है, जा सकती है, बट आई एम ओके विद दैट। अब मैंने कहा ना, 2-3 साल तो बहुत लगे कि यार क्यों 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 वाला चीज़ होता ही है। फिर लगता है चलो हो गया, अब क्या रास्ता है। तब भी आप कोसते ही हो भगवान को कि यार, पहले मैं थोड़ा अतीस टाइप का था, फिर मैं तो अगेंस्ट गॉड हो गया था। अब तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ राम जी का, मतलब मैं बहुत मानता हूँ उनके बारे में, मेरी बुक में भी बहुत रेफरेंस है उनका। अच्छा। तो वो अब एक्सेप्टेंस वाला चीज़ आ गया कि अब हम क्या कर सकते हैं, जितनी लाइफ जैसी है। तो अब मैं ट्रैवल करता हूँ कंपास में, मैं बनारस, लखनऊ, अच्छा खुद ड्राइव करके? हाँ खुद ड्राइव करके। ठीक है। और आसपास जब मैं नहीं घूमता, कि कनाताल और लैंसडॉन, हाँ चोपटा, और ये क्या है, चक्राता, टिहरी में 4-5-6 बार चला गया। मतलब मैं ये, लोगों के लिए बहुत आम बात होगी यहाँ की कि टिहरी कौन सी बड़ी जगह है, बट मैं 2016 से 2021 कहीं नहीं गया हूँ। अच्छा। सिर्फ 5 साल। मतलब इतना वो था लेके यार कि और कोई इसी बीच आपने कोई अपना? देखेगा तो क्या करेगा, कहेगा, है ना। अब जैसे मैं बैठा हूँ नॉर्मली तो नहीं लगेगा कि कोई दिक्कत है, बट एक वो कॉन्शियस था मैं बहुत ज़्यादा। बट वही जब एक्सेप्टेंस आई है उसके बाद तो अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, कहीं ले जाओ। तो आपने बिजनेस भी उसी के बीच में डेवलप किया, हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम के तब साथ काम साथ ही ही? किया बस, 2 साल तो लगे थे ज़्यादा। कि तब मेरा एक कज़न था विवेक था, मेरा भाई प्रशांत है, ये लोग हेल्प करते थे। बट सारा काफ़ी कुछ किया यार, ग्राफिक एरिया के आगे जाके पोस्टर लगाना, अच्छा। यूपीएस के आगे जाके पोस्टर लगाना, रात में 12-12 बजे। आपने शुरू किस बिजनेस से किया था? शुरू मैंने जब आप बाई ग्रेजुएशन आपने पेट्रोलियम से की? 2015 आई डिड माई बीटेक, ख़त्म हुआ पेट्रोलियम से? पेट्रोलियम से, कैट का एग्ज़ाम दिया, तो जितनी अकल थी उतने नंबर आए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं 12th में फेल भी हुआ था। अच्छा 12th में फेल हाँ हुए थे 12th में बोर्ड्स फेल में? हुआ, बोर्ड्स में। हाँ कैसे? हुआ क्या था ना, टिहरी से आए थे, तो पहाड़ के लड़कों के लिए देहरादून बहुत बड़ा शहर है यार। ठीक है। हम थे पहाड़ के, नेट था नहीं, इंटरनेट था नहीं। देहरादून हमारे लिए मूवी देखना, ऐशले हॉल में घूमना बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो कुछ दोस्तों की संगत ऐसी थी कि बस मूवी का चस्का लग गया। ठीक नशे है। मैंने कभी नहीं किए, बट हर हफ्ते मैंने मूवी देखनी है। मतलब वाहियात से वाहियात मूवी 2-2 बार देखी है। अच्छा ठीक है। और स्कूल बंक करना, तो पढ़ाई में मन नहीं लगा। और ऐसे टोल्ड यू, साइंस ली थी भेड़ चाल में। मतलब शायद मन नहीं था पर? शायद अब मुझे लगता है कि मुझे ह्यूमैनिटी लेनी चाहिए थी, ह्यूमैनिटीज। और मुझे हिंदी या इंग्लिश में बीए करना चाहिए था। दोनों लैंग्वेज में मेरा ठीक कमांड है। बट वही ये था, भेड़ चाल थी टिहरी में, बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, और तो ऑक्यूपेशन कुछ किसी को समझ में नहीं आता तो था। फिर आप देहरादून आए? देहरादून आए, कौन से ईयर में आए थे आप मैं देहरादून? आया था 2005 में, 5 में? 4-5 में। 4 5 में? हाँ, 10th किए फिर आपने? 10th की मैंने यहाँ पे, तो 10th की मैंने टिहरी में की थी। 10th टीरी में की थी, 11 12? 11वीं 12वीं यहाँ की। 11वीं में प्रिंसिपल ने बोला कि इसे कॉमर्स में डाल दो, और घर वालों का ईगो है भाई, साइंस ही पढ़ेगा, साइंस में थी। पापा इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर बनेगा। हाँ, 12th में फेल हो गए, ठीक है। और फेल ऐसा हुए कि 4 सब्जेक्ट में फेल हुए। अच्छा। ठीक है। पीसीएम में तो वही कंप्यूटर का पेपर था, हाँ, और मेरे को ठीक थी यार, कंप्यूटर नहीं था। पीसीएमसी थी आप पे?
मेरी ख़राब नहीं थी कंप्यूटर, पता नहीं क्या था। मेरे फ्रेंड ने बोला बैठ जा, अभी आधे घंटे बचे थे। मैंने कहा हो गया यार, मुझे मूवी देखने जाना है। अच्छा, बोर्ड के एग्ज़ाम के दिन की बात है, आपका मूवी देखने का मन मुझे हुआ? मूवी देखने का मन था। ठीक है। वो भी पेपर पूरा छोड़ दिया, हाँ। आधा आधा अधूरा छोड़ दिया, उसमें भी फेल हो गया। तो तब कौन सी मूवी देखने गए थे देख? यार मैंने कैश, चांदनी चौक टू चाइना, ड्रैगन फ्रैगन, मतलब और सबसे ज्यादा गो टू शाबित। हॉल कौन सा होता था जहाँ पे हॉल में, जिस हॉल में मूवी देखने जाते थे यार देहरादून में? उस टाइम पे तो न्यू एम्पायर बहुत लग्जरी, न्यू एम्पायर। बहुत लग्जरी। ठीक वो है। नया खुला था, और कितने का टिकट होता था उसमें? 40 रुपए का आगे बैठते थे। 40 रुपए का? अगर रईस है तो 100 रुपए दे दी, बालकनी में बैठ गए, अच्छा, बालकनी है ना। में। वो ठीक वाला है। सीन था वहाँ पे। हाँ। हॉल वही डांस वांस करना, हाँ। बेल्ट वेल्ट बहुत चलती थी पहले, बेल्ट? बहुत। हॉल में बेल्ट चलती थी? राज एक मूवी आई थी ठीक है। जिसमें वो सोनियो गाना है, हाँ। ठीक है, कंगना और इमरान हाशमी की। ठीक है। उसका मुझे आज भी सीन याद है। सब लड़के आगे बैठे थे, हाँ। 5 मिनट मूवी में हुए थे, बेल्टें चली, पूरा हॉल आगे से खाली हो गया। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम स्कूलों में बहुत चलता था कि हमारी बैक है, अच्छा। ठीक है। हमारी जान पहचान है। और जान पहचान होती है डीएवी के लड़कों से, अच्छा। कि हम स्कूल में और डीएवी के भैया आएंगे हमारे पीछे लड़ने के लिए। अच्छा। तो ये सब बहुत स्कूल में भी होता था, बहुत लड़ाइयाँ हुई। हाँ। तो भैया लोग, हम मेरे कश्मीरी बहुत दोस्त थे, अच्छा। कश्मीर के थे वो, मुस्लिम मुस्लिम थे, वो लोग आ जाते थे लड़ाई वड़ाई में। अच्छा। तब तो देहरादून यही था यार, अगर डेट करना है किसी को तो ज़्यादा ज़्यादा मूवी चले जाओ, मैगी पॉइंट चले जाओ। तब सीसीडी बहुत चलता था, सीसीडी? सिटी सीसीडी बहुत प्रीमियम, हाँ, सीसीडी उस समय बहुत बहुत प्रीमियम लगता प्रीमियम था था कि उस टाइम। मतलब वहां उस टाइम जाना। अगर आप जा रहे हो तो लड़की को लेके जा रहे हो तो आप अच्छे लड़के हो, और बहुत पैसे वाले पैसे वाले हो, हाँ। बहुत, आपका 500 का बिल आ रहा तो बहुत। सीसीडी तब था प्रीमियम, तब बरिश्ता भी चलता था काफ़ी यहाँ पे, तब एक ही बरिश्ता बट था। कहीं ना कहीं अब सीसीडी बहुत डाउन हो गया अब कहाँ देहरादून यार, में, अब तो बहुत। उनके सीईओ ने सुसाइड कर ली थी। अच्छा, सीसीडी हाँ क्या है, ये नहीं सीसीडी पता के, था मुझे। अब तो बहुत, अब तो खैर आई डोंट थिंक जो कोई चेन देहरादून में चलती है। अब प्राइवेट कैफेज बहुत सारे प्राइवेट हैं। कैफेज जी जी, डिवाइड हो गया है मेरे बहुत हिसाब से डिवाइड, ना, बहुत वो डिवाइड हो गया, क्राउड डिवाइड हो गया है। बहुत कैफेज डिवाइड ही हो गया। इतने हैं। अब जैसे आप ही का ये कैफे है, ये भी। यार देखो कैफे तो मुझे लगता है ना हाँ। कि 10 खुलते हैं, 7 8 बंद हो जाते हैं एक साल के अंदर। हाँ। ठीक है, मेरा तो खैर मोटो ही अलग है कि स्टे का भी जैसे है। एक सर से मैं बात कर रहा था, जी जी तो जी। कह रहे थे कि देहरादून की राजपुर रोड की किसी भी बिल्डिंग में जाओ तो थर्ड फ्लोर में कुछ मिले ना मिले, हाँ, कैफे या क्लब कैफे जरूर या मिलेगा। पब या बार होगा हाँ, होगा, जरूर मिलेगा। बस बस बस। और वो और 1 2 साल ही मिलेगा, वो एक दो फिर साल वो मिले, बदल जाएगा। वो खोलते हैं एक्साइटमेंट में आके लड़के, नए नए कॉलेज वाले जो, कॉलेज वगैरह के। थोड़े पैसे होंगे, पहले तो खुद चिल मारेंगे बहुत दिन तक। ठीक है, अभी मेरा एक शेफ आया है, ठीक है। वही कह रहा है कि 3 महीने से ट्रायल दे रहा हूँ, हम्म। और अभी पार्टी आगे खुद ही पार्टी कर रही है। अच्छा। 3 4 महीने पार्टी करेगी, उसके बाद दे वुड रन फॉर 1 ईयर मे बी, फिर वो बंद कर देंगे, यही होगा और क्या होगा। अच्छा, मतलब खुद ही पहले। मैंने खुद ये किया यार। मतलब क्या बताओगे थोड़ा? लाल बुल वाला जो मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले वहाँ पे कैफे में रन करता था, आपने कैफे रन किया? कैफे रन किस किया नाम मैंने। से? नोमैड्स के ही नाम से था, ऊपर नोमैड्स। था, टेरेस पे वो कैफे था। 6 महीने तो कुछ समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं यार। हाँ। शेफ चेंज हो रहे हैं, पिज़्ज़ा में चीज़ नहीं जा रहा है, हाँ। ओरियो शेक में ओरियो नहीं जा रहा है, अच्छा। ये सब होता था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ईगो आउट होता था कि हम काउंटर पे खड़े हैं, तब तक 3 साल हो गए थे बिजनेस करते हुए, बच्चे आके डांट देते थे यार क्या टेस्ट है आपका। अच्छा, तो मैंने कान पकड़ लिया कि मैं नहीं करूँगा ये बिजनेस, कैफेज का बिजनेस। कैफ़े का बिजनेस नहीं करूँगा। हालांकि 6 8 महीने बाद हम लोग लाइन पे आ गए थे पर थोड़ा। आपने जब खोला होगा तब थोड़े कम ही रहे होगे कैफेज। कौन से ट्वेंटी टाइम? नाइनटीन में थे कैफ़े, बट मेरा 2019 में तो मोटो थे। ये था कि पटेल नगर का क्राउड कैप्चर करना है। हम्म। बट नहीं हुआ, बहुत गंदा काम किया हमने यार, मतलब बहुत ही वाहियात काम करते थे हम सही में, अभी भी कह रहे हैं। बट हम होटल अच्छा चलाते थे हम, स्टे वाला हमारा अच्छा था। स्टे आपने साथ ही में खोला था? वो साथ में था, स्टे तो अभी भी हम ही चला रहे हैं, और वो अच्छा चल रहा है। लेकिन 6 8 महीने बाद हमें समझ में आने लगा था बिजनेस कैफ़े का, कैफे का। तो हमने आई थिंक 30 40% ग्रोथ भी होने अब लगी हमें। मेंटेलिटी क्या होती है, मतलब आप थोड़ा बताओगे हम्म। कि एक कैफे खोलने के पीछे एक स्टूडेंट की, कॉलेज स्टूडेंट की देहरादून में? यार जो मेरी थी, हाँ। प्यारा सा बनाएंगे, हम्म। क्यूट सा लगेगा, लोग आएंगे फ़ोटो खींचेंगे, लोग डेट पे आएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, बहुत पैसे देके जाएगा। अब पैसे देके जाएंगे। यार देखो मैं बता रहा हूँ, पैसा मेरा कभी मोटो नहीं रहा है, ये एक वो वाली बात नहीं है। मतलब 2014 से हेल्थ के लिए इतना देख लिया है कि वो समझ में आ गया कि पैसा आपको सब कुछ नहीं देने वाला है। हम्म। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका है, और इतना होना चाहिए कि आप अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छी जगह खा लो, अच्छा से सर्वाइव अच्छे से करो। सर्वाइव करो, घर आपका हो जाए, क्योंकि लग्जरी की तो कोई सीमा नहीं है एक यार। अच्छी लाइफस्टाइल हो बस। लग्जरी की तो कोई सीमा हाँ, नहीं है। fact। लोग यहाँ 50 लाख की घड़ियाँ भी पहन रहे हैं, और 10 हज़ार में अच्छी घड़ी आ जाती है। तो
वो नहीं था। हाँ, इतना होना चाहिए कि मेडिकल इमरजेंसी कभी आ जाए तो पैसा होना चाहिए, चाहे किसी से मांगना ना पड़े। मांगना ना पड़े, अपने पास इतना होना चाहिए कि मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कभी कोर्ट वोट का कुछ हो तो हम भी इतना पैसा हो कि हम वो कर सकें। आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड कैसा था? यार पापा इंजीनियर है तो ठीक ही है, ठीक और है। मेरा मतलब नाना बाबा लोग भी अच्छे फैमिली से हैं। हम लोग बेसिकली किसान ही हैं, सारे लोग किसान हैं, किसानी करते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है। नाना भी, दादा भी। बट ठीक पैसा था, हमेशा से ठीक पैसा रहा, अच्छी लाइफ जी है हमेशा। पापा भी मेरे इंजीनियर है टीडीसी में, अब तो काफ़ी हाई पोस्ट में है वो। अच्छा। तो वो भी है, तो पैसा वो, वही हम सही ना, पैसा इज नेवर द मोटो। वो कभी रहा ही नहीं है, वो कभी मोटे नहीं। कभी नहीं रहा। कार, मतलब आज भी मैम ओके 1500 1200 की पैंट पहनने में, हाँ मुझे कार में कह दो, कार में 1 करोड़ डालने में डाल सकता हूँ मैं। कार का मुझे बहुत शौक, अच्छा, बहुत आपका ज़्यादा। नेक्स्ट ड्रीम कार कौन सी है? या तो कोई एक ड्रीम कार वो होती है जो हम शायद अचीव ही ना कर पाए, हाँ। ठीक है। और एक वो जो अचीव कर सकते और हैं। एक जो अचीव करते, जैसे मेरी कंपस थी हाँ। 2017 में, मुझे लेनी है, अब मुझे लगता है 20 22 लाख की आएगी, तो मैंने 27 28 लाख की ली। अब मुझे वेलार बहुत पसंद है, विलार किसकी रेंज है? रोवर वेलार, अच्छा, रेंज ठीक रोवर है। विलार, ठीक या है। फिर मुझे एंडेवर भी बहुत अच्छी लगती थी पहले से ही। और फॉर्च्यूनर का नहीं है वो? उसमें ट्रक है यार, वो कार नहीं है यार वो। वो ट्रक में आ वो जाता है। ट्रक है भाई, उसमें मैं बैठा हूँ 1 2 बार, पता नहीं उसका क्यों। अंदर का कोई इंटीरियर में कुछ चेंजेस नहीं है। फीचर भी नहीं है, वो भी नहीं, ना पता नहीं फीचर क्यों। भी नहीं है वो। यार एक भेड़ चाल होती है ना, वही हाँ, जो मेरे वो पास बीटेक कर उसकी रहे थे। हाइप बहुत है। वही वही वही। उस कार की उस एक कार नेक्स्ट में, लेवल की हाइप है। उस कार का अगर आप कंपेयर करो, जीप मेरिडियन है, मेरे हम्म। पास कंपस है। हम्म। जीप मेरिडियन उससे 10 15 लाख सस्ती है। हम्म। हाँ सर्विस वर्विस में थोड़ी दिक्कतें होंगी, बट उससे बहुत बेटर कार है, फीचर्स बहुत हैं, पावर अच्छी है, सब अच्छा है। बट वही है, कार का तो मुझे शौक है यार, मुझे एंडेवर बहुत पसंद है। आपने कार का कोई बिजनेस नहीं खोला? मेरा एक मन है, अभी भी है, एक कस्टमाइजेशन का खोलने का। कस्टमाइज, कभी अगर, वो डिटेलिंग वगैरह का। हाँ मतलब कार्स को मॉडिफाई करो, कुछ बढ़िया बनाओ, देखेंगे अब हेल्थ वेल्थ साथ देगी तो। अभी तो मेरा एक लाइब्रेरी खोलने का अगला, लाइब्रेरी खोलेंगे देहरादून फ्री। में ही? हाँ देहरादून में, देहरादून हमारा कर्म भूमि है भाई, एक जन्म हमने लिया वहाँ पूर्वांचल में, और देहरादून इज एवरीथिंग। देहरादून तो जन्नत यार है, इसके नाम, इसके बाहर हम रह भी नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब इसमें जो जर्नी थी, हम्म। ये आपने मतलब इस डिजीज के साथ कैसे, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, डिजीज नहीं बोलूंगा, सिर्फ प्रॉब्लम बोलूंगा। कंडीशन कह सकते हैं। कंडीशन है एक, है जी ना? जी जी जैसे डिजीज बोलना सही नहीं रहेगा, जी जी कंडीशन के साथ। जी। तो आपने ये कैसे पूरा मतलब ये जो बिजनेस खड़ा किया, कैसे, मतलब यार बहुत एक मुश्किल रहा एक होगा एक, आपके लिए। एक बुक है आई गेस, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इम्प्रेस पीपल, ऐसा कुछ है। ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा। हमारा लाइफ में कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, पैसा है, सेक्सुअल नीड्स हैं, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है ना कि एक बंदे को इम्पोर्टेंट फील करना हम्म। सोसाइटी में। हम्म। हम क्रेव करते हैं उसी के लिए। हाँ। आप किसी की तारीफ़ कर दो तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन किसी के लिए कुछ नहीं है। तो 2 3 साल जब मुझे ये हो गए थे, घर बैठे खाने का कभी वो रहा ही नहीं है। मोटिव। मेरे पापा सही कमाते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आई कैन सिट एंड ईट। तो आप चाहते तो घर पे रह मैं सकते आराम से, थे और कोई मेरी फैमिली अभी भी बोलती है कि क्यों जाते हो, क्यों इतना लोड लेते हो। मैंने कहा, और वो नहीं लेता हूँ ना तो फिर मेरी ओवर थिंकिंग होती है। हम्म। काम का प्रेशर इज़ अ गुड प्रेशर। हम्म। आप लो, आपकी 20 साल से लेके 35 40 साल तक की एज होती है काम करने की, उसके बाद तो उसके बाद ना आप सेटल हो जाते हो सेटल हो मेंटली भी जाता है, सब। हाँ। तो आप दबा के बना लो और काम होता भी नहीं फिर। काम, शायद नहीं होता होगा, अभी हाँ, उतना नहीं है, अब हमें पता भी नहीं हमें है, पता पर नहीं है, बट हाँ, लोग वो जहाँ तक बंदा, देखा है ना। पीपल गेट स्टैग्नेंट इन दैट। हाँ। तो क्या ठीक है यार, अब चल रहा है चल रहा है। तो मेरा वो रहा कि करना तो है, काम तो करना ही है। तो जब इशू हुए तो, आई थिंक बीइंग बिजी इज अ गुड थिंग। मतलब ऑलवेज अगर तुम यार बिजी हो तो ऑलवेज। बहुत बढ़िया है लाइफ में, और अगर देखो, बिजी नहीं हो तो सबसे बेकार है। थैनोस बाबा ने एवेंजर्स में बहुत सही बात बोली कि बैलेंस आउट करनी चाहिए चीज़ें। हाँ। तो हमें लाइफ बैलेंस करनी चाहिए, थोड़ी फैमिली को भी टाइम दो, सबको। काम भी करो, हम्म। आप वेले भी ना बैठो। तो मेरा वही था कि काम करना है यार। अब मेरा ये ना प्रॉपर होटल भी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ हॉस्टल, हाँ। जहाँ लोग आते हैं तो मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। अब एज आई कांट ट्रेवल मच, लगता तो अच्छा ही है घूमना, हम्म। तो उसका ऑल्टरनेटिव यही है कि आप यहीं पे लोगों को बुला लो, यहीं हाँ। बैठो, बातें करो। fact या है। तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे बढ़िया मज़ा आ रहा है। आप करते हो ऐसे रेगुलरली लोगों से यार मेरा तो, इंटरेक्शन? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिल से तो मैं पोएट हूँ, हाँ। राइटर हूँ, ठीक है। आपकी बुक भी है इनफैक्ट। जी जी जी, मेरी बुक है, वो इसी के बारे में कि आपके अपने स्ट्रगल है, मेरे अपने स्ट्रगल है, ठीक है। कैमरामैन भाई साहब के अपने स्ट्रगल होंगे, ठीक फैक्ट है, है। सबके अपने अपने। तो किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। फैक्ट। अब
मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, फाइनेंशियली इतना स्टेबल हूँ, एडुकेशन भी सही हुई है, दोस्त बहुत अच्छे हैं। एक सेटबैक है तो क्या हुआ, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है यार। फैमिली इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती इनफैक्ट ये बहुत मोटिवेटिंग बात है कि आपने इस कंडीशन के बावजूद भी इतने बिजनेस खड़े करे, है यार। वो भी अपने दम पे। अपना दम तो है यार, लेकिन बट आई कांट से कि अकेले ही किया है। हाँ, थिंकिंग आइडियाज आपके, आइडियाज़ मेरे रहते हैं। एग्जीक्यूशंस आपकी। आइडियाज़ मेरे हैं, एग्जीक्यूशन मेरी है। हाँ। डिज़ाइन कराना मुझे बहुत पसंद आप है। कैसे, मतलब जब ये बनता था तो कैसे करते थे आप, यार मतलब मैं जब आप चल। कार से आता था, हाँ। कार में रहता था, ठेकेदार से गाली गलौज कार में होती आप थी। कार ही में रहते थे मैं बैठे हुए? कार में रहता था क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आपने साइड देखी साइड होगी, में रहना पड़ता पूरा है। लोहा वोहा सब पड़ा रहता है, तो आप अंदर जा नहीं सकते, मतलब मेरे ऐसा बंदा तो नहीं जा सकता। तो कार में बैठो, क्या करोगे, तो तो वहीं फिर आप बैठो। वहीं से हैंडल कर लेते थे पूरा? अब मैं नीचे, वीडियो कॉल है, हाँ। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ठीक सब है। मंगाओ। कुछ खामियां रह गई हैं, वो उसी वजह से रही हैं, बट ठीक है, तो मैंने कर लिया वो। एक तो साल मतलब मैंने यहाँ कार काम में, चलता रहता था और आप नीचे कार में रहते थे बैठे हुए? जीप कंपास मेरी सेक्रेटरी है। अच्छा। ठीक है, उसमें बैठ के सारे बिजनेस बनाए हैं मैंने। अच्छा, उसी में बैठ के जी सारा जी आपका जी। होता था। हाँ, तो कार में ही है। बाकी वर्किंग में भी जो लोगों ने बनाया है, यार देखो, रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन्होंने 2015-16 से काम किया मेरे साथ, वो आज तक कर रहे हैं। तो डिज़ाइन किया ना ये फैब्रिकेशन वाला, ये भैया मेरे साथ तब से ही है, तो उन्होंने ही बनाया है वो। और जो कैफ़े चलाता है मेरा फ्रेंड, वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट था। अच्छा, आपका फिजियोथेरेपी। हाँ जी जी। अच्छा। तो बॉन्डिंग अच्छी हो गई, अच्छा दोस्त है मेरा, तो वो कैफ़े चला रहा है। आपके रिलेशन बहुत जल्दी बन जाते लोगों से, है ना? जल्दी तो नहीं लॉन्ग बनते, टर्म वाले। टाइम लगता है, पर जो बनते हैं वो अच्छे बनते हैं। तो वही है कि जिनसे एक बार बन गई तो है उनसे अच्छी, फैक्ट है। अनटिल अनलेस कोई बहुत गलत ना करे। हम्म। जी जी। तो टिहरी का मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लाइफस्टाइल। वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है, स्नोफॉल भी होती है, इतनी प्यारी लेक भी है, डैम भी है। टीरी डैम। टिहरी डैम एशिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डैम था पहले। हाईवे। पहले तो हाईएस्ट ही था। अच्छा, ऐसे अब चाइना। कहते हैं कि जी टीरी डैम अगर जिस दिन, मतलब अगर टूटा वूटा जी तो जी जी। देहरादून में देहरादून में कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? ऋषिकेश हरिद्वार डूब जाएंगे पूरे? पूरे। दिल्ली तक पानी जाएगा लगभग, क्योंकि गंगा का फ्लो उधर है। देहरादून तो अलग वैली आ जाती है, देहरादून अलग तो है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट टिहरी डैम देख, आउटर पड़ सकता है, आउटर देहरादून में थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, इधर रिवर नहीं आती, तो इधर जितना मेरे पिताजी लोगों ने बताया है, ठीक मैंने है। देखा है, तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। डैम टूटेगा भी जब 9 रिक्टर स्केल यूनिट से ऊपर का भूकंप आएगा, या ओके। कोई एटॉमिक बॉम्ब से हमला करे, तो ठीक है। वैसे ही लोग मर जाएंगे यार। आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी 10 तक टीरी में? यार टिहरी में लाइफस्टाइल ऐसी थी कि अगर आइसक्रीम खानी है हम्म। तो ट्रैक करना है। हम्म। एक दुकान होती थी वहाँ, पेस्ट्री आती थी हफ्ते में एक बार, 5 रुपए की पेस्ट्री होती थी तब। तो सारे बच्चे पहुँच जाते थे, आधे घंटे में ख़त्म हो जाती थी। अच्छा। ठीक है, हाँ। मिठाइयाँ मिलती नहीं थी वहाँ पे, और बहुत सुंदर और जीवन था। स्कूल वगैरह कितना दूर था घर से? स्कूल तो बस से जाते थे, तो कोई बस इशू नहीं। बस थी वहाँ, बस थी बस वहाँ का पे, वो था। बस थी, प्रॉपर बस थी। स्कूल भी बहुत अच्छा था यार, ऑल सेंट्स कॉन्वेंट स्कूल है टिहरी में। तो टिहरी की तो, हालांकि अब हम नहीं रह पाएंगे वहाँ पे, टीरी में क्योंकि यार लाइफस्टाइल। नीड्स बहुत है, अलग हैं हाँ, वो। एक नई लाइफस्टाइल। बट कुछ दिन आप जाओ ना, हफ्ते 10 दिन, तो मज़ा आया। बहुत सुंदर जगह है। टीरी। आप लेक के पास जाइए, सनराइज देखिए, और एक पॉइंट है वहाँ, शिव जी का मंदिर है। हाँ। 5-5:30 बजे पूजा करते हैं पुजारी जी। मैं यहाँ तक कहता हूँ, सब करो लाइफ में। लड़कियों को लड़के घुमाए, लड़के घुमाओ, लड़कों को लड़कियाँ घुमाए, लड़के घुमाओ। ट्रैवल करो जितना कर सकते हो, घूमो। ड्रग्स मत करो, ड्रग्स में। ड्रग्स मत और करो। अब देहरादून में बहुत बढ़ गई है ये बहुत, चीज़, बहुत। क्योंकि यार यार एक बार वो हो गया ना, एक बार हाँ। आपके ब्लड में आ गया। आई हैव सीन, मतलब आई थिंक इट्स नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है आपको वापस आना। fact है। यार लोग बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, बस मैं छोटा ही आदमी हूँ, बट इतने इश्यूज के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और लोग अच्छे खासे लड़के हाथ पैर सही है ड्रग्स करके बैठे हैं, ये मतलब फैक्ट है। काम करो कुछ, सही बात है। कुछ आप एक कुछ मोटिवेशन है बल्कि उनके लिए, कि कुछ एक वैल्यूबल कंडीशन हो। के बाद भी और जी जी। इतना उस होने के बाद भी आपने इतना कुछ बिल्ड किया अपने आप। यार गीता अगर किसी ने पढ़ी होगी, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब सीख है हमारे लिए, वो ये कि कर्म ही धर्म है। तो काम तो करना ही है यार। कैसे, मेरा तो, जैसे मैंने बताया कि मे बी आई वुड बी ऑन व्हील चेयर समडे, बट मेरा सॉर्टेड है कि मैं काम तब क्या करूँगा, ऑनलाइन वाला मैं संभालूंगा, ठीक है, अकाउंट्स में देखूंगा, और कुछ मुझे डेवलप करना हो, मार्केटिंग में मतलब आप करूँगा। उसके लिए भी रेडी अब हो? मैं रेडी हूँ, मेरे को उसका वो नहीं है मेरे। आपका माइंडसेट रेडी है कि? यार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई तरीके की है, मैंने आपको बताया। हाँ। उसमें एक तरीके की मेडिसिन आ गई है, और वो 5 साल के नीचे बच्चों की आई है।
अच्छा 5 साल से नीचे जी जी जी। ठीक तो है। उसमें वो इंजेक्शन 22 करोड़ का है, 22 करोड़ का? करोड़ का इंजेक्शन है, ठीक है। बेकर्स करके है वो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो अगर कल को मेरा इलाज आता है तो मैं नहीं करवाऊंगा यार, 22 करोड़ में। 22 करोड़। और तो उससे है गारंटी है? 5 साल के अच्छे के अंदर के बच्चे ठीक हो जा रहे हैं, इनमें डिडक्ट हो गया तो तो बड़ों का नहीं आया क्या अभी? आ जाएगा धीरे धीरे। बट मेरा मेंटल स्पेस ऐसा हो गया कि आई एम ओके विद दिस। अगर कल को आया 10 करोड़ में तो मैं नहीं कराऊंगा यार, पूरे खानदान की पूंजी लगा के सही मैं ठीक बात हो है। जाऊं। ठीक है, हमारी 32-33 साल एज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, काम वाम हो गया, मैंने बुक लिख ली, मेरा बड़ा सपना था, मैंने जीप कंपास खरीद ली। ठीक अभी है। तो बहुत कुछ करना बाकी है फिर। हाँ करना है, मतलब मुझे राइटिंग ही करनी है, अगली बुक लिखनी है मुझे। बट आप मेंटली रेडी हो कि अगर इन केस वहां भी वो आई वाली एम ओके विद कंडीशन भी दैट। हो जाती है जी जी जी। तो आपको मेरे क्या क्या करना है आपने ये भी रेडी कर लिया? यार इस वजह से शादी नहीं हुई मेरी। अच्छा क्योंकि शादी। मैं रेडी हूँ। अच्छा। तो मतलब आई टेल पीपल ना कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, हाँ हाँ। तो मुझे कोई इशू नहीं है उससे। मतलब हाँ, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए, उसके लिए अगर आपके पास पैसा है तो लोग मिल जाते हैं। तो कोई इशू है नहीं। हाँ इतना पैसा तो होना चाहिए, आई टोल्ड यू। फैमिली हो और पैसा हो साथ में तो जी जी जी। आई थिंक कोई इशू एक होता नहीं है अच्छे फिर। दोस्त हो मेरे, अच्छा। 4-5 बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है। तो दे आर विद मी, उन्हें पता है मेरे इश्यूज। रिलेशनशिप भी रहा तो उन्हें भी पता रहा है, बट वही है फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना, वो चीज़ मुश्किल हो जाती नहीं मेरे बाहर के दोस्त थे ना कुछ तो बोलते थे है। यार ये बन टिक्की क्या होता है? बर्गर होता है। नहीं भाई ये बर्थडे बन पर टिक्की बोलते हैं इसे हम लोग देहरादून में। हम देसी बर्गर भी कह ही सकते हैं, म- सामान तो वही डल और रहा है उसे बन उसमें। टिक्की बोलते हैं। जी 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 पर जी। बन टिक्की तो बहुत नॉर्मल वर्ड हो गया ना कि भाई बंद और टिक्की, बन टिक्की। यार स्कॉलर में पढ़ता था हम्म, तो मिलता था बन समोसा। बन समोसा। हाँ, हाँ। वो हमारी वो होती थी कि जो रईस आज वो खिलाएगा, अच्छा। 15 रुपए का। 15 रुपये वो तो बन कैंटीन समोसा। लगती थी लंच के टाइम पे ही, हाँ जब इंटरवल होता था, हाँ। तो 10 या 12 रुपए का मिलता था। तो एक हॉट डॉग में मिलता था वहाँ पे। हॉट डॉग। हाँ, सबका जाखन वॉज वेरी डिफरेंट यार। आप 3 बजे मुश्किल से 4 या 5 गाड़ियाँ दिख रही हैं, और आप दिन में जो। दिन में 3 बजे छुट्टी के टाइम आप डाइवर्जन चले जाओ तो लगता था कि मसूरी आ गया क्या। मतलब हम्म। लिटरली ऐसा था। आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद मैंने तब स्नोफॉल भी देखी थी यहाँ पे। अच्छा हाँ, राजपुर रोड में तो देखी राजपुर थी रोड ना पे यार, दिला ये साई मंदिर के पास, उस टाइम स्नोफॉल उस टाइम पे। हाँ, 2007-8 मतलब बहुत माइल्ड हुई होगी, में। 7-8 में। अरे उस टाइम तो आप अगर डाइवर्जन के ऊपर जा रहे हो तो आप किसी बाहर के एरिया में जा रहे हो ऐसा लगता था। हाँ इतना हरा, अब तो वहाँ भी कैफे सैफे बहुत सारे, क्राउड दबा के बहुत ज़्यादा बढ़ गए गाड़ियां ही हैं। गाड़ियां जा रही गाड़ियाँ ही लाइन से। गाड़ियाँ, एग्जैक्टली, हम्म। वाला चीज़ है। बट उस समय जैसे आप बता रहे तो बहुत ही खाली रहा होगा फिर तो। हम वॉक करते थे यार, क्योंकि तब एज आई टोल्ड मेरे को इश्यूज भी नहीं था। तो खाओ, खा के पचाओ, फिर खाओ। फिर मसूरी लैंडोर। मसूरी लैंडोर पैदल तो कभी नहीं गए, पर हाँ बाइक वाइक से चले जाते थे कभी। लैंडोर 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 अब तो बदल यार, गया है बहुत। लैंडोर तो यार पहली बार मैं गया था ना तो हम्म। थोड़ा यूरोपियन फील आता था वहाँ पे, हाँ क्योंकि क्राउड एकदम सोफिस्टिकेटेड, क्लासी, गाड़ियाँ ना के बराबर। और थोड़े फॉरेनर्स भी रहते हैं फॉरेनर वहाँ पे। बहुत रहते थे, बहुत थोड़े नहीं रहते बहुत हैं रहते थे। हाँ। और गाड़ियाँ ना के बराबर रहती थी यार, मतलब कोई पार्किंग फीस नहीं थी। आप गाड़ी आगे खड़ी करिए, पैदल आइए, 4 दुकान तब भी थी, पैन केक खाइए, चीज़ मैगी खाइए, नाचोस लीजिए, और बढ़िया बिल बनवाइए। बिल तो बढ़िया बनाते ही हैं वो, बिलिया में बड़े ठीक है। बनाते हैं वहाँ। बट अलग ही वाइब थी यार वहाँ की। इवन जॉर्ज एवरेस्ट की वाइब बहुत अलग थी पहले। जॉर्ज एवरेस्ट अब बदल गया है अब बहुत। तो जॉर्ज बहुत भीड़ आ एवरेस्ट गई, तो बल्कि टिकट लग गया है उसका अब तो जाने का, टिकट भी आपको लग पता गया। होगा तो। बट जब हम लोग पहले आते थे तो अगर आप दिन में 12-1 बजे गए हो तो 12-13 लोग दिखते हैं जॉर्ज एवरेस्ट में ना। जॉर्ज एवरेस्ट में। बहुत सोशल मीडिया ना बहुत कुछ इनफैक्ट मैं अभी 5-6 साल पहले की बात करूं तभी भी कमी थी, इतनी नहीं थी। मतलब जब 2018-18 में जब से 17 में। अंबानी जी ने जियो फ्री किया है ना। हाँ वो तो कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया है। लोग भी फ्री हो गए उसके साथ साथ में। एग्जैक्टली, तो उसके हाँ। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान अब अपने फायदे अपने। हम लोग हिडन कुछ फायदा रहे, ये है कि सोशल फायदा मीडिया ग्रो आपको हो है, गया। हाँ आपका बढ़िया करियर बन रहा है, हाँ। हमें भी फायदा, हम प्रमोशन कर पा रहे हैं फैक्ट अच्छे है। से। वरना फायदा प्रमोशन दूसरे तरीके से होते थे पहले, पहले अखबारों बहुत में अलग होते थे, थे, बहुत अलग टीवी में थे यार, होते थे, पैम्फलेट्स बहुत में अलग होते थे। थे। अब तो यहाँ मैं बिजनेस के लिए इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया से ही है। मेरी किताब के लिए इतने लोग अप्रोच करते हैं, सोशल सारे सोशल मीडिया मीडिया से ही है। अब वो नहीं वाला हेल्प किया है। हेल्प कर रही है एक किसी ऑब्वियसली। की किसी बंदे की एक छोटी सी बात को कोई पूरे वर्ल्ड तक पहुंचानी है ऑब्वियसली अगर यार, आपको तो बहुत इजी हो गया, पहले बहुत मुश्किल था जो कि। हर चीज़ के प्रॉस कॉन्स हैं यार। हाँ
बट इसके कॉन्स थोड़े हमें झेलने पड़ रहे हैं और आने वाली कौन से जनरेशन यार, को और झेलने पड़ेंगे। मेरे को तो लगता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी इसकी वजह से भी। लोग इतना रील देख रहे हैं, इतना रील देख रहे हैं भाई। तो कैमरामैन साहब वो रील ही देख रहा है तब से बैठ के। तो कॉन्स तो हैं ही यार, मिसयूज तो बहुत है, बट अब वो डिपेंड करता है कौन कैसे यूज़ कर रहा है। आपको क्या लगता है देहरादून कैसा हो जाएगा आज से 10 साल हम बाद? फॉर एग्जांपल आई कम टू दैट, जैसे मेरी हेल्थ की बात हो रही थी, अगर इंटरनेट नहीं होता ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है बनाना। कितनी मैंने वीडियो कॉल पे हाँ बात कर करके, वीडियोस मंगा मंगा के, सारी फाइल्स मंगा मंगा के, नीचे बैठ के मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था कि ये ऐसे करो वो ऐसे करो। नहीं होता तो कैसे कर पाता मैं यार। सही बात है। तो इंटरनेट, ये सब चीज़ों के फ़ायदे तो बहुत हैं यार अगर वो तो देखें। मतलब जब ये बन गया था तब आप यहाँ आए ऊपर? हाँ मैं तो बनने में, पहला लेकिन दिन कब था आपका यहाँ पहला आने दिन का? तो मैं ओपनिंग के दिन ही ऊपर आया था यहाँ ओपनिंग के दिन आप अपनी जगह में ऊपर आए, पे। वो भी लिफ्ट लगी थी तब, रेडी हुई थी तब, सब कुछ रेडी सब होने कुछ के रेडी बाद? होने के बाद सारा मैंने वीडियो कॉल से ही कराया है। अच्छा, आप आए ही नहीं उस समय? एक आ ही बार नहीं सकता था ना मैं, आ ही नहीं सकते। क्योंकि बाहर पूरा टाइल वाइल का काम चल रहा था। पता ही है आपको, गंदगी होती है, सीमेंट पड़ा रहता है, फैक्ट है। पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैं तो बस वही बिल्कुल रेडी, रेडी टू गो हो रेडी, गया था जब वही तब। नीचे से देखता था मैं, मेरा महेश मती बन रहा है, अच्छा लग रहा है, वहीं बैठ के सारा ऐसे बनाया यार ये वाला। देहरादून आज से 10 साल बाद कैसे देखते हो आप? और आज से 10 साल पहले कैसा था? आप किसी भी शहर में जाओगे तो वो शहर का आपको वाइब आनी चाहिए। लाइक अगर आप जयपुर के मॉल में हो, देहरादून के मॉल में हो, या दिल्ली के मॉल में हो, यू कांट टेल कि आप हो कहाँ पे। फैक्ट है। ठीक है, जयपुर को उसका पिंक कलर बनाता है ना, दिल्ली को उसका फूड बनाता है, पॉल्यूशन ही बनाता है। ठीक है, लखनऊ उसका फूड बनाता है, उसकी नवाबियत बनाती है, देहरादून को उसकी शांति बनाती थी, ग्रीनरी और शांति। ग्रीनरी शांति, रिटायरमेंट सिटी कहते थे। हाँ, वो खराब हो रही है यार, वो तो हो ही रही है। अब रिटायरमेंट सिटी नहीं रही, अब वो तो तो रही नहीं अब तो स्मार्ट सिटी बन रहे हाँ हैं। स्मार्ट सिटी लोग स्मार्ट होना, वो सिटी स्मार्ट हो रही है। बट वो चीज़ें तो है कि यार वो पीस वाला सीन है नहीं, हाँ। वो और वाला। अगर आईटी कंपनी यहाँ पे आ गई बहुत सारी एकदम से तो यार अब वही है ना कि अब अगर आपको नौकरियाँ चाहिए तो वो करना ही पड़ेगा, बट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। वो अब गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा करे कि ऐसा क्या हल निकालें कि देहरादून का जो कोर वाइब है वो बची रहे। वो बची रहे और लोगों को नौकरियाँ भी मिले। आपको एक आइडिया भी है ना इसके ऊपर कि जी जी जी, कैसे हम मतलब देहरादून को जैसे सस्टेनेबल कर सकते आप कोई घर sustainable कर बना रहा सकते है, हैं? नक्शा पास करवा रहा है, तो वो सब निर्धारित कर दीजिए कि इफ़ यू आर मेकिंग इन 100 स्क्वायर यार्ड्स तो आप इतने पेड़ लगाइए, तभी नक्शा पास होगा। 200 यार्ड में बना रहे हो, थोड़े और पेड़ बढ़ा दीजिए, 1 बीघा में मतलब एक कंपलसरी कर देते हैं कंपलसरी कर दो कि पेड़ अगर इतने आप प्रॉपर्टी अगर कहीं पे कुछ बना रहे हो जी जी किसी जी एरिया में तो उस एरिया के हिसाब से आपको जी उतने जी, पेड़ भी लगाने हैं वहाँ पे। उसके अलावा आपका नक्शा ही पास ना हो। ये अगर आइडिया आप अच्छा है। अगर आप ये कर सके तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा यार। एंड आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसको क्या करने में। होगी, लोग बड़ा घर बना देते, थोड़ा छोटा बना लेंगे। हाँ नहीं मतलब एक दो तीन पेड़ लगाने में कुछ किसी को कुछ ज्यादा हो एग्जैक्टली ही रहा है, एग्जैक्टली, उन्हीं को फायदा होगा उसका। मैंने 20-25 पेड़ लगाए हैं और लगाने हैं मुझे घर पे? यहीं पे, घर पे अच्छा भी यहीं लगाए पे हैं। घर पे भी है? घर पे भी मेरे 8-10 हैं और लगाएंगे। अच्छा, हाँ तो वो तो ज़रूरी है यार। फैक्ट है, बट ये आइडिया अच्छा है। बड़ा आई देहरादून में थिंक होना चाहिए, आई थिंक नौकरियाँ होनी चाहिए यार, क्योंकि पहाड़ का यूथ बाहर जाए उससे बेटर है कि देहरादून में। और एक चीज़ और मेरा पीओवी है, देहरादून कैपिटल होनी नहीं चाहिए थी उत्तराखंड की। ठीक है। वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक दैट कुड हैव बी डन, इट्स डन ऑलरेडी। क्योंकि उससे हुआ क्या ना कि अगर ये कैपिटल टिहरी या कोई पहाड़ का अंदर का एरिया होता तो सारे ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल्स, अच्छे स्कूल्स वहाँ जाते पहले। अब बन गया देहरादून, अब यूपी से सटा हुआ है, मिला हुआ है, हर बॉर्डर से, हाँ। हर बॉर्डर से, दिल्ली से पास है। एचपी यूपी ठीक सबके है, बॉर्डर से। सहारनपुर, रुड़की, तो सारे लोग यहाँ आने लगे। कैपिटल का है भाई, नाम है, लैंड महंगी हो गई है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। अगर यही पहाड़ में होता ना तो उससे एक तो देहरादून का प्रेशर भी कम होता, पहली चीज़ इतने लोग नहीं आ पाते, नहीं आते, और पहाड़ का डेवलपमेंट भी बेटर होता, क्योंकि वहाँ पे अच्छे स्कूल्स होते, क्योंकि कैपिटल होती पहले, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट जाके रहते। शिमला को देख लो आप, शिमला हिमाचल की कनेक्टिविटी इसीलिए तो अच्छी है ना। हमारा भी अगर ये करा होता पहाड़ों पहले, में। पहाड़ की कोई राजधानी अब बन गई है गैरसैंण, बट सबको ही पता है कितनी है क्या नहीं है, सब लोग तो यहीं पे हैं। वो होना चाहिए था, गलत था ये, कैपिटल बनना। कैपिटल नहीं बनाना चाहिए था ये, एडुकेशन हब था, रिटायरमेंट सिटी थी, बहुत सही था यार ये।
हाँ एजुकेशन हब बोलते हैं ना इसको, क्योंकि कॉलेजेस और स्कूल पहले के मेडिकल अगर मेडिकल के लिए बहुत फेमस रहा है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, तो उतना ही रहने देना चाहिए था, बट ठीक है, अब हो गया सो हो गया। क्योंकि ये सिटी पहले से ही काफी डेवलप थी। देहरादून का लाइफस्टाइल, हाँ। जो क्राउड का क्लास है, आई मीन यू टॉक अबाउट एजुकेशन वाइज एंड लाइफस्टाइल वाइज, तो हमेशा से अच्छा ही रहा है, क्योंकि आर्मी के लोग बहुत रहे हैं यहाँ पे, पहले से कैंट एरिया इतने बड़े बड़े हैं, तो अच्छा कल्चर तो हमेशा से ही रहा है। बट वही है ना, अगर आप जितना बड़ा करोगे हर तरीके के लोग आएंगे, अच्छे लोग भी बहुत आए होंगे, कुछ वैसे लोग हैं, पहले कहाँ सुनाई देता था कि चोरी हो गई, मर्डर हो गया। मर्डर तो अगर 10 साल पहले सुन लो तो मर्डर हो गया, पूरे शहर में हल्ला हो जाएगा, बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। तो वो वही है कि अगर डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, हम होटल बनाएंगे, लोग भी बदलेंगे, लोग भी लोग आएंगे, बदलेंगे, लोग हर तो कैटेगरी के लोग आएंगे। एग्जैक्टली। जो बड़ी सिटीज में होता है यहाँ भी होएगा, जी जी जी। वो रहेगा नहीं आप वो। इधर चले जाओ, क्लॉक टावर से लेके आईएसबीटी तक, क्लॉक टावर से एसबीटी। अगर आपको मैं पट्टी बांध के एक जगह खड़ा कर दूं, और फिर पट्टी बांध के आपको मैं खड़ा कर दूं सहारनपुर में, हाँ तो आप बता नहीं पाओगे कहाँ पे हो, और ऊपर का ना दिखे तो। फैक्ट है। एरिया वैसा हो गया पूरा, हाँ। तो देहरादून जैसा है। अच्छा, ये जो 2.5 घंटे में यहाँ से दिल्ली से देहरादून पहुंचने का आजकल एक्सप्रेस वे बन रहा है, हम्म, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर 2.5 घंटे में वहां से वहां पहुंच रहे हैं, हम्म। पर घंटा घर से आईएसबीटी पहुंचने में ही आदमी को 1-2 घंटे लग जा रहे हैं आजकल। फिर मसूरी 3 घंटे, हाँ। है ना, वही होगा। अगर आदमी वहां से आ भी जाएगा तो उसे उतना टाइम वहां से पहुंचने में अरे लग वो जाएगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, हम्म? मेरा तो बिजनेस बढ़ेगा। ठीक बिजनेस है, बढ़ेगा, हाँ बिजनेस एक तरह से कहूँ, हाँ। बट आई वुड स्टिल वांट कि वो ना हो। ट्रैफिक, शहर में ट्रैफिक ना हो, क्योंकि मुझे भी गाड़ी चलाने दिमाग खराब हो जाता fact है। है। आधे घंटे का सफर 1.5 घंटा लग जाए, नहीं सही है, वो सही नहीं है बिजनेस बढ़ेगा आपका, पर फिर वो क्राउड भी वैसा ही आने लग जाएगा। यार। एक बिजनेस ऐसा टोल ना, मुझे अनटैकेबल और पैसे थोड़ा। का नहीं है, अच्छा क्राउड है, अच्छे लोग आए, हाँ बैठे बातें करें, जी। यहाँ का एसेंस लेके जाएं, वाइब लेके जाएं, व्हाट दिस सिटी मेमोरीज इज लेके अबाउट। जाए अपनी यहाँ से अच्छी अच्छी। एग्जैक्टली, तो वो ही मोटो है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो आना हो तो आ अब जाएगा, पोल्यूशन भीड़ उनके यहाँ भी है, अब उन्हें वो ये सेम यहाँ पे मिल रही वही है। मिल रही है यहाँ पे। हिडन लोकेशन करके फेमस कर दी है रील्स में कईयों ने, वो हिडन तो यार वाटरफॉल, हिडन ये। इंस्टाग्राम को लोकेशन हाइड कर देनी चाहिए कि आप हाँ, बता ही ना सको। और वो गलत भी है बताना ना, कि हम्म। यहाँ आओ, हिडन लोकेशंस आओ, हिडन हिडन हर चीज हिडन है आजकल इन लोगों के लिए। वहाँ मेरा भीड़ बैठी है पहले से, पर वो मेरा हिडन है। मेरा कैफे हिडन है, कई लोगों ने डाला है, ब्लॉगर्स ने, न्यू हिडन। हिडन हिडन कैफे इन अच्छा। देहरादून। अब तुम देख रहे हो इतनी दूर से बिल्डिंग दिख रही है, हाँ। हो सकता है मैंने नहीं, पढ़ा वढ़ा हिडन ना ना हो। आजकल एक वो वाला वर्ड हो गया ट्रेंडी, हाँ, कि हिडन बोल लेते हैं, हिडन के नाम पे लोग आ जाएंगे। इंगेजमेंट आ जाती है चाहे ना। वहाँ 50,000 लोग बैठे हो पहले से, पर जी भाई जी जी, हिडन है सब। इंगेजमेंट आ जाती है ना हाँ उनकी, बहुत बढ़िया। अच्छे जी जी एंगेजमेंट आती जी। है। और जो सही में हिडन है उनके बारे में सही में नहीं पता किसी को। कुछ कैफेज है जो बिल्कुल ही रिमोट एरियाज में होते हैं, ना बिल्कुल ही पता अंदर। चले तो बेटर है यार। हाँ, ना पता चले तो ना बेटर पता है। चले। सही बात है। बट वही है ना, हिडन हिडन हर चीज हिडन ही हमारे है। ह्यूमंस का है कि हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए ना उससे, तो वी रूइन इट, वो हम हाँ करते ही हैं, चाहे किसी भी चीज़ में देख लीजिए आप। तो बेटर है, कुछ चीज़ें मुश्किल रहे तो मुश्किल ही सही है। फैक्ट है। एग्जैक्टली।